Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am finally going to shoot the Q&A video. तो आप लोगों के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा है कि मैं दो पार्ट्स में जो है इसे बना लूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो है अभी आएगा एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो इसके बाद में आएगा। जस्ट कुछ ही दिनों के बाद में आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो आज जो है मैं फर्स्ट पार्ट शूट करने जा रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो है एकदम मतलब नॉर्मली है, सेम है कुछ लोगों के, एंड कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे हैं कि मतलब मुझे पढ़ते ही थोड़ी सी हंसी आने लग गई थी। बट देन आई थॉट कि नहीं, मुझे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना ही चाहिए। तो इस वजह से जो है आज मैं Q&A जो है वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों का सेम ही है। एंड बहुत दिनों से जो है ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि मेरा प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। तो एक्चुअली जो है हम लोग जो है मेरी फैमिली में जो है हम लोग मतलब मंथ डायरेक्टली किसी से नहीं शेयर करते हैं, सिर्फ फैमिली से ही शेयर किया जाता है मंथ। तो मैं डायरेक्टली आपको मंथ तो नहीं बता पाऊंगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, बट मैं ये बता पाऊंगी कि मेरा जो है थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का। एंड सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है मेरी डिलीवरी है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में डिलीवरी आ जाएगी, तो उस हिसाब से आप लोग समझ जाइएगा। इसके आगे मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी। देन सेकंड जो क्वेश्चन था वो था मेरी बर्थडे क्या है एंड पीकू की एंड विवेक की क्या है। तो मेरी जो बर्थडे थे वो 11 अक्टूबर है, विवेक की जो है वो 7 दिसंबर है, एंड पीकू की जो है वो 30 सितंबर है। तो होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके बाद में है किसी ने क्वेश्चन किया है मुझे कि क्या आपको रेजिम फेस करना पड़ा था। तो एक्चुअली मैंने आज तक ऐसे कुछ मतलब कास्ट को लेकर किसी चीज़ को लेकर ऐसा कोई रेजिम जो है मैंने आज तक फेस नहीं किया है। एंड ना ही मैं करना चाहूँगी। और उन्होंने ही सेकंड क्वेश्चन किया है कि क्या आपको लगता है कि ये करना ठीक है। तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी के साथ कास्ट को लेके ये सारी चीज़ें करनी सही है। बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे। एंड मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, मेरे साथ सिर्फ एक ही बार हुआ है। इस घर के फ्लैट ओनर ने जो है एक बार मेरे साथ ये चीज़ करने की कोशिश की थी, बट देन मैंने उनको मतलब रिटर्न में दे दिया था अच्छे से बातें। तो तब से ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई है। एंड ऑब्वियसली किसी के साथ कास्ट को लेके ऐसी सारी चीज़ें बोलना या रिज्यूम करना किसी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो नहीं मानती हूँ इन सारी चीज़ों को। एंड उसके बाद में क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हो कि डार्क स्किन हो या फेयर स्किन हो मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो जो है डार्क स्किन वाले भी वही कर सकते हैं जो फेयर स्किन वाले कर सकते हैं। मतलब दोनों भी इक्वल कैटेगरी में ही काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, हर कोई चीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, सोसाइटी है कि सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो है डार्क स्किन वालों को जो है बहुत कम इसमें देखते हैं, एंड फेयर स्किन वालों को ज़्यादा इसमें देखते हैं। इस वजह से वरना ऐसी कोई भी ये नहीं है कि डार्क स्किन वाले नहीं कर सकते या फेयर स्किन वाले नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं खुद डार्क स्किन वाली हूँ, बट फिर भी आज मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट की है, एंड एक हैप्पी फैमिली में रह के अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। इसलिए मैं नहीं सोचती कि ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा है, थोड़ा सा फनी है बट हाँ जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए है कि क्या आपने कभी कोई भूतिया चीज़ जो है वो देखी है या आजमाई है। अगर आजमाई है तो वो क्या है। तो मैंने मेरी लाइफ में तो ऐसे सारी किसी चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं किया है, एंड ना मम्मी ने कभी विश्वास करने दिया था। बट जब होता है ना, हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते बट खुद के साथ होता है तो हमें विश्वास करना ही पड़ता है। तो मैं इससे पहले जो फ्लैट में रहती थी, 1 BHK फ्लैट में, आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा। तो वहाँ पे जो है मुझे ऐसी कोई थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मुझे कभी कभी लगती थी कि मतलब एक एहसास सा होता था कि साथ में कोई है उस फ्लैट में। अकेले होने पे ऐसा लगता था कि कोई है। तो बस ऐसी थोड़ी सी जो है एक आहट सी लगती थी मुझे। तो बस यही एक छोटी सी चीज़ जो है मैंने अपने लाइफ में एक महसूस की थी, एंड इसके बाद में कभी महसूस नहीं करना चाहूँगी मैं। एंड उसके बाद में है एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि दी आपको क्या चाहिए है, आप जैसे मेरी प्रेगनेंसी है चालू। तो बहुत से लोगों का कहना है कि आपको क्या चाहिए, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि मुझे एक हेल्दी बेबी चाहिए। दैट्स नॉट मैटर कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, कुछ भी हो बट हेल्दी हो। मतलब हर तरीके से वो हेल्दी हो, फिट एंड फाइन पैदा हो, एंड अच्छी तरीके से मेरे हाथों में आ जाए। बस सबसे पहली दुआ मैं भगवान से यही मांग रही हूँ।
तो बस यही इसका जवाब था, होप आप लोगों को मिल गया होगा। एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन है कि दी आप घर क्यों नहीं चेंज कर रही हो, एंड आपकी मम्मी कहाँ रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मी भंडारा में रहती है, मेरा जो मायका है वो भंडारे का है। एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन है कि मैं रूम क्यों नहीं चेंज कर रही हूँ, घर क्यों नहीं चेंज कर रही हूँ। तो एक्चुअली जो है हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, घर बहुत ढूंढ रहे हैं। बट आजकल जो है बुट्टी बोरी में जो है बहुत रूम के रेट जो है बढ़ गए हैं, जो रेंट जो है वो एकदम आसमान छू रहे हैं, बहुत ही छोटे घर के। एंड मैं जो हूँ अभी इस घर से थोड़ा बड़ा घर देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब इस घर से थोड़ा बड़ा भी हो एंड हमारे बजट में भी हो। बस मैं इस चक्कर में हूँ, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा जो किसी घर को देखने जा रही हूँ तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। कोई घर पसंद नहीं आ रहा है, कोई घर पसंद आ रहा है तो उसका रेट बहुत होता है, रेंट ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से नहीं हो रहा है। बट मैं जल्द ही यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो मेरी शादी हुई थी 1 जून ऑफ 2014। एंड 6 साल हो गए हैं शादी को मेरे अभी। एंड उसके बाद में है आप पीकू को क्या बनाना चाहते हो। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, तो पीकू मेरी बेटी है 5 साल की। तो 5 साल की होने वाली है अभी। तो मैं पीकू को क्या बनाना चाहती हूँ, मैं एंड विवेक मतलब मेरे हस्बैंड जो है पीकू को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर सोचते हैं एंड उसको हकीकत में लाने की भी कोशिश करते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि बच्चों का जो मन होता है वो कुछ अलग सोचता है, हम कुछ अलग सोचते हैं, तो वो नहीं जुड़ पाता है। जैसे मैं भी मेरे लाइफ में कुछ और बनना चाहती थी, पेरेंट्स कुछ और चाहते थे एंड मैं बन कुछ और गई। तो उसी हिसाब से तो विवेक और मैं तो चाहते हैं कि पीकू डॉक्टर बने। बट आगे जो है आफ्टर 10th या आफ्टर 12th पूरा पूरा पीकू का डिसीजन होगा कि उसको क्या बनना है। हम लोग बस उससे एक बार शेयर करेंगे कि हमारी ये इच्छा है। बट अगर उसकी जो कुछ और फील्ड में जाने की इच्छा होगी तो विवेक और मैं हम उसको टोटली सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन था कि यूट्यूब से आप कितना कमाती हो। अगेन ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत बार पूछा जाता है एंड बहुत लोगों से पूछा जाता है कि आप यूट्यूब से कितना कमा रही हूँ। तो फिलहाल जो है मैं कमा नहीं रही हूँ। ऑब्वियसली मेरी जो है एड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे एड्स आना चालू हो गए हैं। तो पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में जमा होने चालू हो गए, मतलब यूट्यूब के अकाउंट में जमा होना चालू हो गए हैं। बट जो है व्यूज बहुत कम आते हैं, इस वजह से अभी तक जो है मुझे सैलरी रिसीव नहीं हुई है। बट मेरा यूट्यूब के अकाउंट में ज़रूर जमा हो रही है। ओके, सो उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो किसी ने पूछा है मुझे कि आप अपने डैड के बारे में बताइए। एक्चुअली आई हैड मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक सेपरेटली। तो मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा पब्लिसिटी करूँ, तो मैंने जो है उस वीडियो को जो है कुछ दिनों के बाद में प्राइवेट कर दिया था, कुछ दिन रखा था। देन आई रियलाइज़ कि उनको इतना पब्लिसिटी करने की, उनकी इतनी पब्लिसिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने काबिल है कि मैं उनको इतनी मतलब ये दूँ। तो इस वजह से तो माई फादर एंड मदर हैड गेट सेपरेटेड बिफोर 15 to 20 years एगो। तो अभी जो है वो लोग साथ नहीं रहते हैं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। उसके बाद में किसी ने पूछा है कि आपके पति कितना कमाते हैं। तो डियर फ्रेंड, जिसने भी पूछा है कि मेरे पति कितना कमाते हैं, तो मेरे पति इतना कमाते हैं कि जिससे जो है हमारी फैमिली जो है बहुत अच्छे से जो है उनका, हमारी फैमिली का गुजारा हो जाता है, सेविंग कर लेते हैं हम लोग अच्छी खासी। एंड हर चीज़ जो है, जो ख्वाहिश जो इच्छा होती है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। बस इतना कमाते हैं मेरे पति। होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड उसके बाद में किसी ने मुझसे पूछा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने चैनल को कहाँ देखना चाहती हो। तो एक्चुअली जो है मैं अपने चैनल को लेके कभी कभी सीरियस होती हूँ, कभी नहीं होती हूँ, कभी मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल की तरफ प्रॉपर ध्यान दूँ एंड अपने चैनल को जो है अगले 5 साल तक जो है जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनके थोड़ा बहुत उनके साथ अपने चैनल को देखना चाहती हूँ मैं, कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, मेरे व्यूवर्स बढ़े एंड मेरा एक अच्छा खासा सा चैनल हो, जिसका अच्छा खासा सा नाम हो मेरे चैनल का। बस मैं ये चाहती हूँ। देन उसके बाद में किसी ने मुझसे पूछा है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सबसे लास्ट वाला झगड़ा कब हुआ था एंड सॉरी किसने बोला था। तो एक्चुअली जो है विवेक का और मेरा लास्ट जो बड़ा झगड़ा हुआ था वो था लास्ट मार्च में, मतलब 3 मार्च को कुछ हुआ था। 3 मार्च 2019 में जो है विवेक का और मेरा झगड़ा हुआ था एंड वो भी उन हम दोनों के टॉपिक के ऊपर नहीं हुआ था। मेरे मदर इन लॉ की वजह से हमारा झगड़ा हुआ था एंड बहुत ही बड़ा हुआ था वो झगड़ा। एंड उसमें जो है सॉरी विवेक ने ही कहा था, दूसरे दिन आके विवेक ने खुद सॉरी कहा था।
एंड उसे झगड़े में ही नहीं, उसके बाद भी हमारे जितने भी छोटी मोटी नोक-झोंक हुई है, उसके बाद तो कोई बड़ा झगड़ा अभी तक नहीं हुआ है, बट जितनी भी छोटी मोटी नोक-झोंक होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विवेक ही आके सॉरी बोलते हैं। मतलब हमारे रिलेशन में यही है, विवेक ही सॉरी बोलते हैं हर बार। मैं नहीं झुकती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मेरा एक नेचर है ऐसा कि मैं सॉरी नहीं बोल पाती हूँ। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि आपके फादर कहाँ रहते हैं। तो मेरे फादर जो है वो केरला में रहते हैं, वो वहीं से हैं। उनके जो है मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं पर रहते हैं, एंड वो भी वहीं पर रहते हैं केरला में। तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं पार्ट 2 में लेके आने वाली हूँ। इस वीडियो में अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा सा हो जाएगा, एंड किसी भी देखने वाले को जो है बहुत बोर करने वाला है। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। तो होप कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जिनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो सी यू इन पार्ट 2। बाय बाय।